उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में निजी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए देश के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान समूहों को निवेश के लिए आमंत्रण दिया और कहा कि शिक्षा में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि यूपी के जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है, वहां विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले संस्थानों को यूपी सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। विश्वविद्यालयों की स्थापना करना देश और समाज का भविष्य संवारने का माध्यम है। युवा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं, ऐसे में निजी क्षेत्रों को इसका लाभ उठाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। बीते 6 सालों में आज 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 16 निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 16 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब 22 राज्य और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, जबकि 3 राज्य विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। साथ ही 36 निजी विश्वविद्यालय, 2 एम्स, 2 आईआईटी और आईआईएम संचालित है। इसके अलावा यूपी में 2000 से ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी संचालित हो रहे हैं। जितना शिक्षा के क्षेत्र में निवेश होगा, और मेरा यह मानना है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हम निवेश करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका देश और काल के लिए, भविष्य के लिए उसके उतने ही अच्छे सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने उत्तर प्रदेश में रुचि ली है, उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार आए होंगे। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आप आएंगे। जैसा आपको लखनऊ देखने को मिला है, तो लखनऊ तो खैर नवाबों की राजधानी मानी जाती थी, तो इससे भी अच्छे नगर आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार आप घूमेंगे तो उत्तर प्रदेश को और नजदीक से समझने में आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको सचमुच लगेगा कि यह वास्तव में भारत का हृदय स्थल है। कि राज्य में हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 2 एम्स, 2 आईआईटी, आईआईएम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2021 में निजी विश्वविद्यालय के लिए एक एक्ट यहां पर लागू किया था और तेजी के साथ निजी क्षेत्र ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों की रुचि इस क्षेत्र में है और प्रत्येक सेक्टर के अलग अलग संस्थान निजी क्षेत्र के पहले से यूपी में हैं और नए भी स्थापित होने के लिए लोगों ने प्रस्ताव अपने भेजे हैं। और राज्य सरकार बिना किसी देरी के इन कार्यक्रमों को, जो मानक को पूरा कर रहे हैं, उन्हें अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें स्थापित करने के लिए उचित माहौल भी दे रही है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास राज्य स्तर पर वर्तमान में शासन के द्वारा संचालित महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, तकनीकी संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जिस एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की संभावना है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है।
और आप सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में अभी कोई विश्वविद्यालय किसी भी स्तर का, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी या हमारी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी अन्य इस प्रकार का महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 1000 के आसपास कॉलेजेस हैं। हमारे पास 2000 के आसपास पॉलिटेक्निक और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन भी हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां लोगों की तमन्ना होती है कि हमारे पास कोई एक यूनिवर्सिटी हो, कोई अच्छा ग्रुप आकर के वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ करें। आज का नौजवान इनोवेशन पर विश्वास करता है, वो देखना चाहता है देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं वो उस दिशा में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है।